लेता है, तब जाके वो परमेश्वर है। मनुष्यों के बीच में योग्यता देखी जाती है, परमेश्वर योग्यता नहीं देखता। हालेलुया, योग्यता नहीं देखता। देखिए ऐसी कुछ घटना मैं बताता हूं। कई कई बार बड़े लोग नम्र होते हैं, बड़े लोग दीन होते हैं, वो नहीं समझते हैं कि वो बड़े हैं, वो अपने आप को छोटा समझते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, हमारा संदेश है मैं इस योग्य नहीं हूं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 5 पद से पढ़ेंगे तो देखिए जल्दी से। हाँ, जब वो कफनवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, वो लकवे से बहुत दुखी पड़ा है, उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आकर उसको चंगा करता हूं। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं तू मेरे छत तले आ कि आप मेरे घर आ जाएं, परंतु केवल मुंह से कहने दे, यही से बोल दीजिए आप, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देख रहे, वो 2 बात जानता है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप जैसा शख्स मेरे घर आए, मैं इस काबिल नहीं हूं। दूसरी बात, मैं ये जानता हूं आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया, आप यहीं से बोल दीजिए। वो अधिकार को समझता है क्योंकि वो खुद एक अधिकारी है। मैं एक से कहता हूं जा एक सिपाही से, तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं तो वो आता है। जब वो लोग मेरी बात मानते हैं तो आप भी बोलिए, आप तो प्रभु हैं, आप बोल दीजिए यहीं से। मैंने इस्राएल देश में इतना बड़ा विश्वास आज तक नहीं देखा। जा तेरा सेवक चंगा हो गया। हालेलुया, आज तक मैं ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये योग्य है, सूबेदार है, पर कहता है मैं इस योग्य नहीं हूं। जब हम प्रभु के पास आते हैं उसके आराधना उपासना करने के लिए, तो हमारे शब्द भी सूबेदार की तरह हों। हालेलुया, हमारे शब्द भी सूबेदार की तरह हों। मैं इस काबिल नहीं हूं परमेश्वर कि आप मेरे घर आए। हालेलुया, मैं इस योग्य नहीं हूं, आप यही से बोल दीजिए। किसी की योग्यता को देखकर परमेश्वर काम नहीं करता, और कोई अपनी योग्यता परमेश्वर को बताए मत। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम ये सूबेदार है? उसको मालूम है, वो सब जानता है। आप कौन से पद में है वो सब जानता है, पर उसको ना पद से मतलब है ना पैसे से मतलब है, कुछ नहीं, कुछ से मतलब नहीं रखता हो। हम मात्र एक साधारण से इंसान हैं। और हमको यही कहना है कि मैं योग्य नहीं, मानव को लज्जित कर दूं। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को निर्बलों को मैंने चुना है, बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को लज्जित कर दो। बस जो कुछ भी नहीं समझे जाते मैंने उनको चुन लिया है कि यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो मैं उसको एक दिन लज्जित करूंगा। जो अपने आप को कुछ समझता है उसको मैं लज्जित करूंगा। मैंने निर्बलों को चुना है कि बलवानों को लज्जित कर दूं। मैंने मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दूं। सुलेमान, तू योग्य नहीं है, पर योग्य मैं तुझको बनाऊंगा बुद्धि दे करके। हालेलुया, मैं तुझको बुद्धि दूंगा। इसी कारण जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को जीरो समझेंगे ना, तब परमेश्वर उसको अंक में बदल देगा, उस जीरो को। हालेलुया, काबिल बनाएगा। और हम कुछ समझेंगे कि हम कुछ हैं, तो परमेश्वर बोल तुच्छ समझता है ऐसे लोगों को। इसी कारण सुलेमान बोलता है मैं लड़का हूं, मैं भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं। हालेलुया, जल्दी से आना जाना नहीं जानता हूं, तो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा? इसलिए मुझको समझ दे दी, मैं अच्छे से न्याय चुकाऊंगा। इस बात से परमेश्वर बहुत खुश हो गया। बोला सुलेमान, तूने धन दौलत नहीं मांगी, तूने लंबी आयु दीर्घायु नहीं मांगी, तूने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, मैं तेरे को बुद्धि के साथ ये सब कुछ दे देता हूं। जा, मत बोल कि तू लड़का है।
मैं जानता हूं तू काबिल नहीं है, ना तेरा पिता काबिल, ना तू काबिल है, पर काबिल मैं बनाऊंगा। हालेलुया। काबिल आपको परमेश्वर बनाएगा। मैं लड़का हूं, मैं उठना बैठना बोलना चालना भीतर बाहर आना जाना कुछ भी नहीं जानता हूं। तेरी प्रजा चुनी हुई है और गिनती भी उनकी बहुत है। मैं न्याय कैसे करूंगा इनके सामने? मैं तुझको बुद्धि दूंगा। हालेलुया। काबिल मैं तेरे को अब बनाऊंगा। मेरी नजरों में कोई इंसान काबिल नहीं है। मैं तो अयोग्य लोगों को बुला लिया हूं। पढ़िए कुरिन्थियों की पहली पत्री और 1 का 27 पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप अंडरलाइन कर लेना। कुरिन्थियों की पहली पत्री, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पवित्र किताब, रोमियो और उसके बाद कुरिन्थियों की पत्री।